बिल्कुल, पाकिस्तान का जिक्र क्या अखिलेश के लिए सेल्फ गोल साबित होगा। और देखिए, सर्वे में ज्यादातर लोग 46% का यह मानना है, हां, यह अखिलेश यादव के लिए सेल्फ गोल साबित होगा। रामपुर आपको लेकर चलेंगे, प्रतिमा हमारे साथ मौजूद है। प्रतिमा, रामपुर में तो समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों के नाम पर भी, चाहे आजम खान का नाम हो या उनके बेटे का नाम हो, पहले से घिरी हुई है। इसके अलावा क्या पाकिस्तान का जिक्र करना भी चुनावी तौर पर अखिलेश यादव की घेराबंदी बढ़ेगी क्या? बिल्कुल, इस सवाल का जवाब लोगों से ही जान लेते हैं। लेकिन मैं इस वक्त मुरादाबाद में मौजूद हूँ रोमाना। मुरादाबाद में यहाँ पर जो 6 सीटें हैं, 6 ही मुस्लिम बाहुल सीटें हैं, तो इस पर किस तरीके के समीकरण होंगे, इस पर सभी की निगाहें हैं। अखिलेश यादव ने पाकिस्तान को लेकर जो बात कह दी थी, ये माना जाए कि सेल्फ गोल कर लिया, हिट विकेट हो गए। देखिए, यूपी का इलेक्शन जब भी होता है तो यहाँ पर कभी मुस्लिम, कभी सब, मतलब पाकिस्तान, कभी जिन्ना, ये सब आ जाता है। यहाँ के लोकल मुद्दे कहाँ गायब होते हैं। आपको चुनाव अगर जीतना है तो जो आपने करा उसकी बात करें ना। आप पाकिस्तान, मुस्लिम, ये आप 6 सीटें लाएंगे, 6 की 6 आप मुस्लिम प्रत्याशी लाएंगे, फिर आप कहते हैं हिंदू हिंदू हिंदू, तो प्रत्याशी आप हिंदू क्यों नहीं देते? आपके हिसाब से सबकी बात नहीं हो रही? बिल्कुल सबकी बात नहीं हो रही। 6 सीटें हैं, 6 के 6 प्रत्याशी मुस्लिम है। हिंदू कहाँ है? सपने में श्री कृष्ण आते हैं और जब सीटें आती हैं तो सब मुस्लिम आते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? पाकिस्तान का जिक्र करना क्या अखिलेश को नुकसान पहुंचाएगा इस चुनाव में? नुकसान पहुंचाएगा मैम, क्योंकि इतना, अगर ये वही वाली बात है जैसे राहुल जी ने कहा कि अगर आप प्रत्याशी, अगर कोई हिंदू प्रत्याशी आपको देने में क्या परेशानी होती है आपको? ठीक है, मैं कह रहा हूँ सबका साथ सबका विकास से जैसे बीजेपी चलती है वैसे आप भी चलिए। अगर आपकी 6 सीटें हैं उसमें 3 आप मोमडन को दे दीजिए, 2 हिंदू को दे दीजिए, 1 वाल्मीकि दे दीजिए। ऐसे तो सीटें बांटिए। आप एक पक्ष पे सीटें क्यों देते हैं? आप पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ रहे हैं या यूपी में इलेक्शन लड़ रहे हैं? मुस्लिम, हिंदुस्तान के मुस्लिम पाकिस्तानी नहीं हुए, वो बात तो अलग है ना। मैं ये वो नहीं पूछ रही सवाल आपसे, ये पूछ रही हूँ कि इन चुनाव में पाकिस्तान का जिक्र करना, हमारा सर्वे कहता है कि इससे अखिलेश को नुकसान होगा। आपकी निजी राय? बिल्कुल होगा मैम, नुकसान तो होगा। आप जिस देश में रह रहे हैं, जिस कंट्री में आप हैं, जाके सर्वाइवल, आपको बात वहाँ की करनी चाहिए ना। आप क्यों पाकिस्तान की बात कर रहे हैं? हम बात जहाँ पे हम रहेंगे वही की बात करेंगे ना, वही के मुद्दों को उठाएंगे। हम इधर उधर के मुद्दे क्यों उठाएंगे? हमेशा हमें इधर नहीं उठाना चाहिए था अखिलेश। आप अखिलेश ने सेल्फ गोल कर लिया क्या फिर पाकिस्तान का जिक्र? देखिए, ये तो जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल सरकार बीजेपी की आ रही है जी। आपका क्या मानना है? हम फूल का वोट है। हाँ, बस फूल की जमीन। कुल मिलाकर रोमाना, यहाँ के लोग जो है उनका कहना है कि जब हिंदुस्तान में चुनाव होते हैं तो पता नहीं क्यों, किस वजह से, लेकिन पाकिस्तान बीच में आ ही जाता है और सीधा सीधा इसका नुकसान अखिलेश यादव को होगा। यहाँ की जनता तो यही मानकर चल रही है। बिल्कुल, बिजनौर लेकर चलेंगे दर्शकों को। निधिश्री हमारे साथ मौजूद हैं। निधिश्री, राजनीतिक तौर पर अखिलेश यादव को पाकिस्तान का जिक्र करना क्या भारी पड़ेगा? बिजनौर के लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए रोमाना, मैं बिजनौर में हूँ। यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें में से 3, एक बार मैं बता दूं कि समाजवादी पार्टी के पास और 5 बीजेपी के पास है। और ये जो सीट है, यहाँ पर आरएलडी और समाजवादी पार्टी दोनों के प्रत्याशी अपनी अपनी, यानी यहाँ से दावा ठोक रहे हैं। और ऐसे में अखिलेश यादव की तरफ से पाकिस्तान का जिक्र करना, क्या ये वाकई सेल्फ गोल साबित होगा? तमाम लोग मौजूद हैं यहाँ पर, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। सबसे पहले मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप लोग सभी मास्क पहनिए। जो मास्क नहीं लगाएंगे मैं उनसे बात नहीं करूँगी। बीजेपी से हैं आप मैम, आपसे सवाल सबसे पहले करूँगी कि क्या अखिलेश यादव ने सेल्फ गोल किया है पाकिस्तान का जिक्र करके? जी, अखिलेश यादव हमेशा जब भी बात करते हैं, पाकिस्तान की ध्रुवीकरण की बात करते हैं। आज तक इन्होंने बंटवारे की राजनीति करी है और आज चुनाव आते ही उन्होंने वही शुरू कर दिया है। आज तक देश को एकत्र करने का, जिस जिन्ना ने बंटवारा किया, हमारे देश को बांटा, उसको लाने की ज़रूरत क्या थी? अभी उन्होंने गठबंधन किया है, वो ठगबंधन है। उनके दो प्रत्याशी यहाँ पर अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं। आप इसी से समझ सकते हैं उनकी नीति क्या है। जब किसानों पर अत्याचार हो रहा था, जब किसानों पर अत्याचार होया है और जब शिक्षा मित्रों पर अत्याचार होया है, जब ये भाजपा कहाँ थी? आज ये किसानों के बोल रहे हैं। जब 700 किसान मरे, जब भाजपा कहाँ थी? जब 700 किसान मरे, कोई अत्याचार नहीं हुआ। शिक्षा ये भाजपा बांट रही है, ये भाजपा हिंदू मुस्लिम में बांट रही है। शिक्षा मित्र पर कोई समाजवादी पार्टी को लगता है कि ध्रुवीकरण का काम, चोरी नहीं हो रही। हमारे आदरणीय अखिलेश यादव बहुत अच्छा काम करते हैं और हमारा ठगबंधन नहीं, गठबंधन है। हमारा एक ही प्रत्याशी। बीजेपी का काम है देश के अंदर आतंकवाद लाया, बीजेपी लाई है, बीजेपी लाई है, बीजेपी। डॉक्टर रमेश तोमर जिंदाबाद, समाजवादी जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद। यहाँ पर जो तस्वीर है, यहाँ पर जो लोग पहुंचे हुए हैं,
प्रसाद है, मुझे बोलने नहीं दीजिए। तो यहाँ पर इन लोगों के मुताबिक ये जो ध्रुवीकरण का मामला है, जो हिंदू मुसलमान का मामला है, ये बीजेपी करती आई है, ऐसा समाजवादी पार्टी के समर्थकों को लगता है। जबकि बीजेपी अपने बिल्कुल निधि, आप अपने साथ जो लोग मौजूद हैं उनसे कहिए कि नारेबाजी ना करें, एक एक करके अपनी बात रखें, तभी दर्शक लोगों की बात समझ पाएंगे। तब तक हम सहारनपुर लेकर चलते हैं दर्शकों को। मदिहा हमारे साथ मौजूद हैं और मदिहा से जानते हैं कि बीजेपी कल जिस तरीके से हमलावर थी अखिलेश पर कि जो जिन्ना से करे प्यार वो पाकिस्तान से कैसे करे इनकार, क्या लगता है अखिलेश यादव जिस तरीके से मदिहा पाकिस्तान को ले आए हैं यूपी चुनाव में, क्या इसने जिन्ना और गन्ना वाली बहस जो थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में उसे एक बार फिर से धार दे दी है? मुझे लगता है मदिहा से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, मदिहा के पास हम चलेंगे, लेकिन तब तक अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। अभिज्ञान जी, यही सवाल आपके लिए कि वो जिन्ना और गन्ना वाली जो बहस थी, क्या वो दोबारा से यूपी चुनाव में अब सामने आ गई है? देखिए, मैंने पहले भी कहा था कि जब जिन्ना का को लेकर बयान आया था कि इतिहास गवाह है यूपी में किस तरह की पोलराइजेशन की, ध्रुवीकरण की राजनीति होती है, सब साइड्स करते हैं। तो ये कोई भी अगर इसमें मॉरल हाई ग्राउंड ले या अपने को अपनी राजनीति अलग बताए तो वो बिल्कुल गलत बात है। हमको सब पता है कि किस तरह से वहाँ जातिगत राजनीति होती है, पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स होती है। तो ये जो बयान है अखिलेश यादव का, इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन इसका इरादा अगर कोई डिज़ाइन के तहत ये हुआ है तो इरादा तो फिर वही घूम फिर कर उसी पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का आता है। सबको पता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मैंने पहले भी आपके साथ जिक्र किया है कि वो एक तरह से पोलराइजेशन पॉलिटिक्स का प्लेग्राउंड रहा है, अभी से नहीं, बहुत लंबे समय से, और सबसे पहले वहाँ पर वोट पड़ना है। तो इसीलिए मुझे हैरत नहीं है, हालांकि ये गैर ज़रूरी है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मुझे हैरत नहीं है इस तरह के बयानों के आने की। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास। सर, मदिहा के पास अब जरा लेकर चलते हैं दर्शकों को। सहारनपुर से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मदिहा। पाकिस्तान की एंट्री यूपी चुनाव में, क्या एक बार फिर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो जिन्ना और गन्ना वाली बहस जोर पकड़ रही है क्या? बिल्कुल रोमाना, सबसे पहले तो ये बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सियासत वैसे ही इस वक्त गरमाई हुई है और ऐसे में अखिलेश यादव का ये पाकिस्तान वाला बयान जो है ये सियासत को किस ओर लेके जाता है ये देखना होगा। काफी सारे लोग इस वक्त हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए, सीधे उन्हीं से बात करते हैं और सुनवाते हैं क्या कहना है। अखिलेश यादव ने पाकिस्तान वाली बात करी है, सेल्फ गोल साबित होगी ये बात? 101% ये सेल्फ गोल साबित होगा, क्योंकि प्रदेश की जनता को पाकिस्तान को अपना मित्र बताने वाले और पाकिस्तान की जीत पर जश्न मनाने वाले नहीं चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को उसके घर में घुसकर ठोकने वाले चाहिए। क्या कुछ कहेंगे सर, क्या कहना है, क्या मुद्दे? मुद्दे सिर्फ विकास के हैं और मुद्दे ये है कि बीजेपी की जब से सरकार बनी है 5 साल में इन्होंने क्या विकास किया है। कोई विकास के नाम पर ये चुनाव नहीं लड़ रहे, बल्कि इनके पास हिंदू मुसलमान पाकिस्तान और ये इस तरह के मामले हैं। अखिलेश यादव पाकिस्तान पर बयान देते हैं, उन्होंने कोई ऐसा बयान नहीं दिया। सबसे पहले उनके जो आप सबसे पहले मास्क पहन लीजिए, मास्क नहीं पहने हुए हैं मास्क ऊपर करिए और थोड़ी दूरी भी बना के रखिए। यहाँ कुछ लोग हैं उनसे पहले बात कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना है, अखिलेश यादव ने पाकिस्तान पर बयान दिया है? अखिलेश यादव या उनकी पार्टी का इसके अलावा कोई और मुद्दा नहीं है। हिंदू मुसलमान कराना चाहते हैं और भारतीय जनता पार्टी देश के विकास की बात करती है। अभी इन्होंने कहा विकास किया हुआ है, उत्तर प्रदेश का नक्शा चेंज हो गया है। आप सड़कें देख लो, सहारनपुर में विश्वविद्यालय देख लो, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में काम चल रहा है। हर व्यक्ति देख रहा है कितना विकास भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हो रहा है। योगी जी ने किया है, मोदी जी ने किया है। भारतीय जनता पार्टी, अखिलेश यादव को फायदा या नुकसान? जी 100% नुकसान होने जा रहा है। अखिलेश यादव वैसे भी चुनाव हार रहे हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।